सोचो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, फिर भी तुम्हारा ईमान कभी न टूटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों के दिलों में कुरानी हिकमत डालकर उन्हें पाक किया और उनको सिखाया कि सब्र और रोशनी की तरफ बढ़ो, चाहे दुनिया का जुल्म और मजाकत कितना भी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, और उस दिन मोमिनीन यानी मुसलमान खुशी मनाएंगे उस फतह पर जो अल्लाह ने रोमन्स को पर्सियंस के खिलाफ दी, अल्लाह की मदद से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको आखिरत की खबर दी और आगाह दी। हज के मौसम में वो उकाज, मजन्ना और झुलमजाज के बाजारों में जाते थे पैगाम पहुंचाने के लिए। वो सिर्फ जन्नत की खुशखबरी नहीं दे रहे थे, बल्कि साफ साफ आगाह दे रहे थे कहकर, ऐ लोगों, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम कामयाब हो जाओ और इसके जरिए अरबों पर हुकूमत करो, नॉन अरब्स उनकी रिलीजन में फॉलो करें, मरकर जन्नत में बादशाह बनकर जियो। ये वो चीज है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुशरिकीन से कहा था जो अब्बू तालिब को तसल्ली देने आए थे उनकी मौत के वक्त। उन्होंने साफ कर दिया था कि उनको सिर्फ एक ही जुमला कहना है जिसके जरिए अरब उनको फॉलो करेंगे अपनी रिलीजन में, और वो नॉन अरब्स पर हुकूमत करेंगे। खब्बाब बिन अल अरत ने कहा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जब वो अपने बुरद, एक किस्म का कपड़ा, पर आराम कर रहे थे काबा के साए में। हम आइडोलेटर्स के जुल्म से परेशान थे, तो मैंने कहा, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? तो वो उठे, उनका चेहरा लाल हो गया और फरमाया, तुमसे पहले के लोगों में से कोई शख्स लोहे की कंघी से कंघा किया जाता था जो उसकी गोश्त को हड्डियों और नसों से अलग कर देता था, फिर भी वो अपनी रिलीजन नहीं बदलता था। अल्लाह इस मामले को पूरा करेगा ऐसा कि एक सवारी सना से हदरमौत तक आसानी से जाएगी, सिर्फ अल्लाह से डरती हुई। एक रिवायत में ऐड किया गया, और भेड़िए से अपनी बकरी के बारे में। फिर भी तुम लोग जल्दी मचाने वाले हो। इस्लाम और मुसलमानों के बेहतर मुस्तकबिल की खुशखबरियां सिर्फ मोहम्मद के मानने वाले तक महदूद नहीं थीं, बल्कि वो बार बार मानने वाले और न मानने दोनों को बताई जाती थीं। जब भी दोनों गिरोह मिलती थीं, दूसरी गिरोह पहली को ताना मारती थी और मजाकर उड़ाती थी कहकर, ये हैं जमीन के बादशाह जो खुसरो और सीजर को हराएंगे। लेकिन मानने वाला उस चमकते हुए किस्मत / तकदीर मुस्तकबिल की उम्मीद में सब तरह के जुल्म और जिल्लत को बर्दाश्त करते थे और उनको गर्मियों के बादल की तरह समझते थे जो जल्दी साफ हो जाएंगे। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वाले के रूहों को ईमान की रोशनी से कायम रखा और बरकरार रखा। उनको कुरानी हिकमत को उनके दिलों में डालकर पाक किया और उनके दिमागों को इस्लाम की रूह से गहरे तौर पर उगाया। उन्होंने ये किया ताकि उनको एक अजीम रूहानियत की हालत तक पहुंचाए, पाक दिल वाले और दुनियावी से पूरी आज़ादी। एक ऊंची हौसला को उगाए जो दुनियावी हवस को रोक सके और नतीजे में उनको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। वो हमेशा उनको सिखाते थे बर्दाश्त होने को, माफ करने को और नियाम रखने को, ताकि वो अपनी रिलीजन में मजबूत हो जाए, हवस को नजरअंदाज करें और खुद को अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए वक़फ़ करें, जन्नत, पैराडाइज की तमन्ना के साथ। उन्होंने उनको अपने फेथ से मुतल्लिक साइंसेस के बारे में जज्बाती होने की हिम्मत दी, खुद को हिसाब में लाने को, झूठी ख्वाहिशात को दबाने को, सब जलन वाले वाक़ियात को मजबूत कंट्रोल में रखने को, और आखिर में नफ्स को कायम, सब्र और मजबूती को नजर रखना। दोस्तों, यही वो सबका है जो हमें सिखाता है बर्दाश्त, सब्र, नियाम और ईमान की रोशनी से अपने नफ्स को कायम रखना। अगर आप भी अपने ईमान और हौसले को बुलंद करना चाहते हो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और पावरफुल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें।